हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में, 1948। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जितने भी स्टूडेंट लॉ के रिगार्डिंग डिमांड कर रहे थे उनके लिए वीडियो डाला गया है, इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो में, बात करते हैं वन बाय वन क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कुछ फीचर्स हैं जिसमें हम बात करेंगे पूरी वीडियो पे, क्या क्या इसमें हम इस एक्ट के फीचर्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। वन बाय वन हम इसी टॉपिक के ऊपर एक एक करके हम बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव इट। फीचर्स ऑफ द एक्ट। एक्ट जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बात करेंगे हम डेफिनेशन अंडर द एक्ट। एक्ट जो 1948 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है फैक्ट्री एक्ट की क्या डेफिनेशन है इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की रिगार्डिंग। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला था बस। देन थर्ड है अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग कैसे दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन फैक्ट्री। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे की जाती है किसी भी फैक्ट्री में, इसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे हम हेल्थ इशूज़ के बारे में। फैक्ट्री में क्या क्या हेल्थ इशूज़ होते हैं या फैक्ट्री में क्या क्या हेल्थ वर्कर्स की हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है ये, फिफ्थ टॉपिक है। देन वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट वर्किंग आवर्स एडल्ट के क्या होने चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सेवंथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, इसके बारे में बात करेंगे हम, मीन्स 8। देन वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस, दिस इज़ 9। देन यंग पर्सनस लीव विथ वेजेस, इसके बारे में बात करेंगे हम, 10। देन पेनल्टी एंड प्रोविजंस हैं, तो ये 11 हो गया। देन योर सेफ्टी 12। एटलीस्ट 12 की पॉइंट्स हैं जिसमें डिटेल पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ द एक्ट 1948। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट कंटेन डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन द एक्ट। सबसे पहली बात है कि भाई 1948 का जो एक्ट है उसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 के साइड पे आती है। ये पहला पॉइंट है, याद रखना। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एक्ट में, डेफिनेशन, क्योंकि 1948 का जो एक्ट है उसमें हर एक चीज़ को लेकर डिफाइन किया गया किस चीज़ को हम क्या कहेंगे। देखो सबसे पहली बात करते हैं, बहुत बार पूछता है एडल्ट। Adult means a person who has completed 18 years of age, section 2 subsection A। कितने साल पूरे हो जाने चाहिए, 18 ईयर्स। जिसके 18 ईयर्स पूरे हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट बोलेंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट एडोलोसेंट। एडोलोसेंट किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ कंप्लीटेड इज 15 ईयर एज। 15 साल से ऊपर अगर किसी एज है उस केस में उसको क्या कहेंगे, एडोलोसेंट, बट नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है भाई, 18 साल कंप्लीट नहीं हुए उन्हें, तो इसका मतलब हो गया एडोलेसेंट किसको कहेंगे, 15 से 18 ईयर्स के बीच का जो एज ग्रुप है या एज है वो क्या कहलाती है, एडोलेसेंट एज कहलाती है। ठीक, 15 टू 18 ईयर्स के बीच का वो एडोलेसेंट, और 18 से अबव जो होगा एडल्ट होगा। देन का सेक्शन जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैलेंडर ईयर। भाई अब कैलेंडर ईयर व्हाट डज इट मीन्स, कैलेंडर ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ का पीरियड जो है उसे कैलेंडर ईयर बोला जाता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है जनवरी से किसी भी ईयर में, और उसका सबसेक्शन जो है 2 सबसेक्शन डी है, ये याद रखना है। देन चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, जिसने अपनी 15 साल से कम, लेस देन 15 ईयर्स, उस केस पे क्या हो जाएगा आपका, चाइल्ड कहलाता है, बालक। बालक किसको कहते हैं, whose एज इज लेस देन 15 ईयर्स। अगर आपकी 15 से 18 के बीच की एज है तो एडोलेसेंट। देन एडल्ट क्या होगा, 18 ईयर अबव। ठीक है। यंग पर्सन किसे कहते हैं, अ पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर चाइल्ड और एडोलेसेंट। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अंडर सेक्शन 2D। यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट, क्या तो वो छोटा बच्चा है, बालक है, या एडोलेसेंट है। दोनों केस में यंग पर्सन की कैटेगरी आ जाती है, जिसका सबसेक्शन क्या है 2D के बारे में। आगे बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। फैक्ट्री एक्ट क्यों लाया गया, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स टॉक फर्स्ट टू सिक्योर वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इट। भाई आप इसको लिख लीजिए कि भाई जब भी आप इसको लिखेंगे भाई फैक्ट्री एक्ट वाई, फैक्ट्री एक्ट 1948 इम्प्लीमेंटेड, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, देन यू हैव टू राइट इट टू सिक्योर वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री। भाई वर्किंग कंडीशन को प्रॉपर मैनेज करने के लिए फैक्ट्री एक्ट लाया गया। वर्किंग कंडीशन दैट मीन वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्क एनवायरमेंटल कंडीशन फैक्ट्री के अंदर बेटर बनाने के लिए। ठीक। सेकेंड,
टू इंश्योर दैट द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हेल्थ, जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ के रिगार्डिंग, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक, उसको क्या करना, इंश्योर करना, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, इनको इंश्योर करना, ठीक। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, टू वेलफेयर द फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोवाइडेड। भाई वेलफेयर मतलब कल्याण, भाई फैक्ट्री वर्कर्स जितने भी हैं उनके कल्याण के लिए भी भाई काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग अगर कुछ वर्किंग नहीं हो रही है तो वर्कर्स बड़े ठगे से महसूस करे जाएंगे। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, भाई किसी कल्याण के लिए। थर्ड पॉइंट यही है, वेलफेयर के लिए अगर काम होना जरूरी है किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, ठीक। देन फोर्थ पॉइंट इज टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स, लीव, हॉलीडे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन and women and young person. That means to regulate the workers regarding their hours, working hours, leave, holiday, employment of children and women and young person. Simple, to regulate human power या mankind या labor force. Fourth objective is लेबर फोर्स या ह्यूमन रिसोर्स को रेगुलेट करना बाय द हेल्प ऑफ वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग क्या, मैन पावर को रोटेट करते रहना कंपनी में, उनकी छुट्टियों का ध्यान देना, या हॉलीडेज़ के है, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं, बच्चों की है, वुमेन की है या यंग पर्सन की है, ठीक है। इन कंडीशंस को लेकर हमारा फैक्ट्री एक्ट आया गया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है, उसके लिए क्या क्या अप्रूवल के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करनी पड़ेंगी, कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके नोट्स पक्का बनाइए जो भी इस वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये हार्डली कई बच्चों की रियर डिमांड थी, क्योंकि ये कई स्टूडेंट्स जो हैं इस टॉपिक को ज़्यादा देखते नहीं हैं। मेनली कुछ स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को लेकर फोकस्ड हैं, तो उनके लिए डिमांड में बनाया गया है वीडियो, तो आप नोट्स बना लीजिए। अप्रूवल ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग अप्रूवल कैसे दी जाती है, अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री लाइसेंसिंग अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग दी जाती है। फैक्ट्री का लाइसेंस जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग दी जाती है। इज गिवन अंडर द सेक्शन 6, उसका सेक्शन कितना है 6। अप्रूवल ऑफ लाइसेंस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एज सेक्शन 6 as section 6 gives the government gives the government the empowerment to make rules with regard to the licensing, registration and approval of factories under the act considering the following। सेक्शन 6 जो है किसी भी गवर्नमेंट को, ये इंडियन कंटेक्स की बात हो रही है, ध्यान रखना, इंडियन कंटेक्स में इंडिया की बात हो रही है। गवर्नमेंट को क्या करती है, पावर देती है टू मेक रूल्स। कौन देता है रूल्स, कब पावर बनाने का, रूल पावर कौन देता है रूल बनाने का, सेक्शन 6। इसको गवर्नमेंट को लाइसेंस के रिगार्डिंग, किसी भी फैक्ट्री में रिगार्डिंग द लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का अप्रूवल होने के लिए आपको सेक्शन 6 जो है फैक्ट्री एक्ट का, लाइसेंसिंग अप्रूवल, वो आपको क्या देता है, ये सारे अधिकार देता है, राइट देता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, क्या क्या पॉइंट को कंसिडर करता है लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने से पहले, अप्रूवल देने से पहले कुछ पॉइंट्स को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आएगी, देयर मस्ट बी सबमिशन ऑफ प्लान irrespective of the class description of the factory to the chief inspector of the और द स्टेट गवर्नमेंट। भाई आपके पास जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग जो प्लान्स होंगे उसकी क्लास को लेकर, और फैक्ट्री के डिस्क्रिप्शंस हैं, दैट मीन्स स्पेसिफिकेशंस हैं, फैक्ट्री किस बारे में होगी, फैक्ट्री का कौन मैनेजर रहेगा, A to Z फैक्ट्री के डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन आपको जमा करने पड़ेंगे, किसके पास, जो चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है उसके पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। देन उसके बाद सेकंड आता है, ऑल्सो द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर शैल बी ऑब्टेन फॉर द साइट और प्लेस वेयर द फैक्ट्री वुड बी कंस्ट्रक्टेड और सिचुएटेड। सबसे पहले आपको क्या है कि ये आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, उसके लिए आपको परमिशन भी ज़रूरी है, जहाँ पर आपका कोई फैक्ट्री स्टेब्लिश हो रहा है, किससे परमिशन लेनी है, चीफ इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर होता है जो फैक्ट्री का काम देखता है, और गवर्नमेंट, दोनों से अप्रूव लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या बिल्डिंग या फैक्ट्री सिचुएटेड है तो वहाँ पर उस साइट का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, जगह का भी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट कंसिडरिंग द परमिट एप्लीकेशन फॉर द सबमिशन ऑफ प्लान एंड द स्पेसिफिकेशंस। देखो परमिट एप्लीकेशंस सबमिट करना पड़ेगा विथ स्पेसिफिकेशन, किसके पास, अभी हमने बात करी किसके पास, गवर्नमेंट के पास, दूसरा चीफ इंस्पेक्टर के पास,
जो क्या करेगा, इन चीज़ों को वेरीफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, द अथॉरिटी सर्टिफाई द नेचर ऑफ प्लान एंड स्पेसिफाइड। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, सर्टिफाई करेगी। कौन अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर, ये सर्टिफाई करेगा वो फैक्ट्री प्रॉपरली सही जगह पर है, उसके कोई लूप होल्स तो नहीं है, या वो पूरी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की लीगल प्रोविजंस बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है। इसके ऊपर सारी चीज़ों का क्या किया जाएगा, अथॉरिटी के द्वारा चेकअप किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। उसके बाद लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन किया जाएगा फैक्ट्री का। उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट है, फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ऑल्सो फॉर द रिन्यूअल्स। अगर आपको रिन्यूअल के लिए आपको फीस जमा करनी है तो वो भी आपका चलेगा, ये एक प्रोसेस चलेगी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, आप क्या एक बार और देख लेना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। मैंने इसको सिलेक्ट को बहुत ही आराम से बताया है, अब इसको और एक बार देख लेना सारे पॉइंट्स को। आगे बात करेंगे हम रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक, तो ये तो लाइसेंस अप्रूवल अलग चीज़ है, अब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे हम वन बाई वन। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट यही होगा, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज़ कंपलसरी फॉर ए फैक्ट्री ओनर टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी बिफोर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपने अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, बिल्डिंग प्लान का। किसको लेना है, फैक्ट्री के ओनर को। किससे लेना है, लोकल अथॉरिटीज से, जहाँ पर भी फैक्ट्री स्टेब्लिश होगी। ठीक है, फैक्ट्री लाइसेंस परफॉर्म एज अ अप्रूवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी टू कंडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ तो आप कर सकते हैं, उसके लिए तो आपने लाइसेंस ले लिया। अब जब आप लाइसेंस ले लेंगे तो उससे पहले आप, उसके बाद आपको क्या है, बिल्डिंग को अप्रूव कराने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये फैक्ट्री का। देन ये एक्ट, द एक्ट कौन सा, 1948 फैक्ट्री एक्ट। द एक्ट रिक्वायर्स द नोटिस पीरियड टू बी गिवन बिफोर ग्रांटिंग द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। भाई एक्ट क्या कहता है कि भाई आपको रिन्यूअल के लिए आपको नोटिस पीरियड दिया जाएगा। सेक्शन 7 यही कहता है ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 एक्सप्लेन्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू दिस। क्योंकि आपको अगर रजिस्ट्रेशन फीस या रजिस्ट्रेशन को रीन्यूअल करना है तो सेक्शन 7 यही कहता है कि आपको पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा। As per this section, the occupier of the factory premises need to serve a written notice to the related authorities for 15 days prior to the occupying the premises. देन उसके बाद आपको लाइसेंस को रिन्यू करना है, उसके लिए जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्यूपायर मतलब कि जो रियल ओनर है या जो बिजनेस को रन कर रहा है, उसको 15 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रायर 15 डेज से पहले, बिल्डिंग को एक्वायर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन, रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटर्न नोटिस परमिशन लेनी पड़ेगी लोकल अथॉरिटीज से 15 दिन पहले। ये ध्यान रखना कि आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, दैट मीन्स रजिस्टर, लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसके बाद आपने 15 डेज बिफोर आपको रिटर्न में और नोटिस देना है अपने लोकल अथॉरिटी को कि भाई हम उस प्रॉपर्टी को या उस फैक्ट्री को अपने अंडर टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ टेकन अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर। भाई प्रायर परमिशन किससे लेगा, क्या तो चीफ इंस्पेक्टर से लेगा या स्टेट गवर्नमेंट से लेगा, प्रायर परमिशन लेनी है। इन राइटिंग फॉर द साइट ऑन विच फैक्ट्री सिचुएटेड, रिटर्न पे लेनी, रिटर्न मतलब इन रिटर्न फॉर्म, लिखित होना चाहिए। लिखित, लिखित कहने का मतलब है लिखित कागज़ में लिखा हुआ और अंडर साइन होना चाहिए कि भाई हमने एक परमिशन ले ली है गवर्नमेंट से या चीफ इंस्पेक्टर से कि भाई हमारा फैक्ट्री इस पर्टिकुलर साइट पे सिचुएटेड है। ठीक, फर्दर टू गेट अ लाइसेंस, उसके बाद अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो ऑक्यूपायर दैट मीन्स जो ओनर है मस्ट सेंड नोटिस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट टू द चीफ इंस्पेक्टर एट लीस्ट 15 डेज बिफोर ही बिगन यूज़। हाँ वही बात है जो मैंने अभी इससे पहले स्लाइड में बताया कि 15 दिन पहले आप अपने चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देंगे कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं, और उस उस प्रॉपर्टी के और उस चीज़ों के बारे में जो नोटिस आप देंगे रिटर्न पर, किसको देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को। उसको सारी डिटेल बताएंगे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑक्यूपायर, भाई कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का क्या नाम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का क्या नाम है और फैक्ट्री का क्या नाम है, उसकी फैक्ट्री कहाँ सिचुएटेड है, एड्रेस, और किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। टू बी कैरीड आउट इन द फैक्ट्री लिखा है। नेम ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का मैनेजर कौन होगा उसका नाम लिखना है। नेम ऑफ द वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स ये चाह रहे हैं कि आप उसमें काम करें, एंड अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, और जो भी पर्टिकुलर डिजायर नीड्स होंगे या डिजायर इन्फॉर्मेशन होंगी जो भी उस पर्टिकुलर फॉर्म में मांगी गई होंगी वो आपको देनी पड़ती हैं। इसको देनी पड़ती है ऑक्यूपायर को, ऑक्यूपायर दैट इज कंपनी का ओनर, रियल ओनर। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे हेल्थ के इशूज़ को लेके। अब हमने बात करी थी कुछ टॉपिक्स को लेके जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। हमने बात करी थी, देखिए इसमें अब हेल्थ में पहुंच गए हम, इस वाले टॉपिक पे पहुंच गए हैं। तो हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ क्या कहता है जो फैक्ट्री में है हेल्थ को लेके, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी हेल्थ को लेके भी था कि भाई हेल्थ में वर्कर्स की हेल्थ को लेके रिगार्डिंग जो है 1948 का एक फैक्ट्री एक्ट आया जो सेक्शन क्या कहता है हेल्थ को लेके बात करता है। वो सेक्शन 11 से लेकर 20 तक, सेक्शन 11 to 20 डील्स विद Section 11 to 20 of the Factory Act 1948 deals with the provision relating to the workers' health in the factory. फर्स्टली क्या बात करता है कि वह हेल्थ को लेकर क्लीननेस होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। सेक्शन 11 कहता है एवरी फैक्ट्री मस्ट शैल बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट्स। भाई साफ सुथरा होना चाहिए, क्या सारी फैक्ट्री साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीमारी हो जाएगी, हेल्थ को लेकर इशूज आएंगे। सेकंड पॉइंट, देयर शुड बी सच अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री दैट द वेस्ट जो फैक्ट्री से निकलेगा सेक्शन 12 उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल का क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी कहने का मतलब, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डस्ट एंड फ्यूम्स, जो भी डस्ट निकलेगा या झाग निकलेगा सेक्शन 14 को लेकर, सेक्शन 14 ये मेंशन करता है डस्ट एंड फ्यूम्स को लेकर हेल्थ के इशूज होंगे, उसके लिए प्रोडक्टिव ड्रेसेस होनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है वेंटिलेशंस एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। भाई आप जिस कंपनी में काम करें वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है, ठीक है, और टेम्परेचर होना चाहिए। इसका सेक्शन क्या 16 सेक्शन क्या कहता है, ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ओवर क्राउडिंग होगा तो काम नहीं हो सकता है और सफोकेशन होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय जो है उसके इस पर क्या है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, उसके हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग, लाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डल लाइटनिंग नहीं होनी चाहिए और बहुत ही लाइट और ब्राइट लाइटनिंग नहीं चाहिए। हैवी लाइट फैसिलिटीज होगी तो उसके इस पर भी उसकी आंखों में असर पड़ सकता है। देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन अ सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटनिंग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और बोथ इन एवरी पार्ट्स ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री में प्रॉपर लाइट फैसिलिटी होनी चाहिए, नेचुरल या आर्टिफिशियल वेज पे, दोनों तरह से हो सकती है, जो सफिशिएंट और सूटेबल हो इसके लिए, एक इंसान के लिए जिसकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। ये तो फैक्ट्री के कुछ प्रोविजन थे रिगार्डिंग हेल्थ को लेकर, ठीक। क्या क्या थे वो आपको मैंने बता दिया है। ये आपका 11 to 12 20 तक है, ठीक। इसमें हमने कुछ अभी तक बात कर रखी है और इससे आगे की जो डिटेल है मैं उसके आगे वाले वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है और इसमें हमने अभी तक इतनी बातें कर ली है। उसके आगे के जो भी इशूज़ आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने का यहाँ तक आप नोट्स बना लीजिए, सेकंड पार्ट में इसके बाद डालूंगा तुरंत।